और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे सहयोगी सचिन परब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद से उनके दोस्त संदीप सुर्खियों में रहे हैं लगातार, लेकिन अब उनकी भूमिका एक तरह से सवालों के घेरे में है। जो कॉल डिटेल्स की बात कही जा रही है या फिर उनकी फैमिली की तरफ से, सुशांत की फैमिली की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो उनके दोस्त को नहीं जानते, अब क्या जो जांच चल रही है उसमें क्या नया एंगल आ सकता है? को लेकर एक बात बिल्कुल जो सबसे ज्यादा बात और बार बार को अपने दावे लेकिन अब जिस तरह से अब रुख पलट गया है उसे देखते हुए संदेह के घेरे में संदीप सिंह आ गए। हमने कल संदीप सिंह से बात करने की भी कोशिश की। संदीप सिंह अपना फोन ऑफ करके बैठे हुए हैं और वो कहा है इस बात की भी जानकारी नहीं है। ये बात उन लोगों के लिए चौंकाने वाली है जिनके पास संदीप हमेशा सुशांत उनके दोस्त होने की हामी भरता था कि सुशांत के पिता और सुशांत के परिवार के बाकी सदस्य भी संदीप सिंह को नहीं जानते। तो ये तमाम बातें, जिस तरह से हम जानते हैं कि जब सुशांत की मौत हुई थी वो लगातार एम्बुलेंस वाले के संपर्क में था, 2 बार उसे फोन किया। सुशांत की मृत्यु के 2 दिन बाद भी एम्बुलेंस वाले के संपर्क में था। जब सुशांत की मौत हुई तब एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ संपर्क में होने की बात समझी जा सकती है कि 2 दिन बाद उसने क्यों फोन किया, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और ताज्जुब की बात यह है कि जो सुशांत की मौत के बाद सबसे आगे था इस बाकी पूरी प्रक्रिया में, वो संदीप सिंह 1 महीने से सुशांत के संपर्क में बिल्कुल नहीं था। तो ऐसा क्या हो गया कि उसी दिन संदीप सुशांत के संपर्क में आ गया जिस दिन सुशांत की संदिग्ध मौत हो गई। कई सारे सवाल है जिनके जवाब ढूंढने की तलाशने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल संदीप का कैरेक्टर ये अब अलग तरह से मिस्टीरियस कैरेक्टर बना हुआ है। संदीप की अगर पूछताछ होती है तो क्या जानकारी मिलती है, इससे इस केस को पूरा नया रुख मिल सकता है। एक चीज जो संदीप की भूमिका पर और सवाल को गहराता है वो ये है कि वो कहा जा रहा है कि 10 महीने से सुशांत के संपर्क में नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनकी मौत हुई है उसके बाद वो अचानक से आए हैं और वो सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं उसके बाद से। बिल्कुल यही मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि करीब 1 महीने तक जो जानकारी मिली है, जो तफ्तीश हुई है उसमें ये पता चला है कि करीब 1 महीने तक संदीप सिंह किसी भी तरह से सुशांत सिंह के करीब नहीं था, उसके संपर्क में नहीं था। जो वो दावा करता है उस दावे से ये बात बिल्कुल विपरीत है। अगर वो इतना अच्छा दोस्त है तो ऐसी बात नहीं है कि दोस्त से हर रोज बात होती है, लेकिन 1 महीने करीब 1 महीने तक ज्यादा समय तक संपर्क में न होना, ये बात जो है वो कहीं ना कहीं चौंका देती है। वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में संदीप सिंह के व्यक्तित्व को डालती है। अब इसीलिए हमने कहा कि कई सारे ऐसे सवाल, कई सारे ऐसे बातें हैं जिनका पता अगर लग जाए तो इस केस को नया मोड़ मिल जाएगा। संदीप सिंह संदीप सिंह को क्या बुलाया जाता है और संदीप सिंह को बुलाने के बाद क्या तफ्तीश में निकलता है, इस पर काफी सारी चीजें निर्भर होगी। लेकिन जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले कहा कि संदीप का किरदार कैरेक्टर जो है इस पूरे श्रृंखला में मिस्टीरियस बना हुआ है। तो क्या आपने इसको लेकर, आप बता रहे थे आपने संदीप सिंह से बात करने की कोशिश की, क्या उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया? जी देखिए, संदीप से इससे पहले जब सुशांत की मौत हुई थी उसके बाद हमारी कई बार बात हो रही थी। वो हालांकि मीडिया के सामने आने के लिए उत्सुक भी नजर आए थे। कई बार उन्होंने मीडिया से बात की थी, लेकिन जब से संदीप की भूमिका शक के घेरे में आई है तब से संदीप संपर्क क्षेत्र के बाहर चले गए। मतलब जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की तब उनका फोन स्विच ऑफ है। जिस जगह पर उन्हें वो मिलते हैं, जहां पर उनसे बातें होती उस जगह पर भी वो हमें नहीं मिले। कई सारी बातें हमने जानकारी उनके जानने वालों से, उन्हें पहचानने वालों से जुटाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी पता नहीं कि संदीप सिंह कहाँ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो फरार है, क्योंकि इस तरह का आधिकारिक बात हमें नहीं कहनी, आधिकारिक रूप में ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन संदीप संपर्क क्षेत्र के बिल्कुल इस वक्त बाहर है। अगर सीबीआई के सामने या फिर इस तफ्तीश में संदीप सिंह को बुलाया जाता है तो उसे इस तफ्तीश में वो सहयोग करना ही पड़ेगा, उसे हाजिर रहना ही पड़ेगा, और तब बहुत सी बातें जो है वो खुलकर सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल संदीप
यानी सचिन इस सुसाइड मिस्ट्री का सबसे बड़ा राजदार अगर कहें तो वो अभी इस वक्त किसी भी तरह के बयान देने से बच रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिर उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल क्यों किया था और 14 तारीख को अगर किया था उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद दोबारा एम्बुलेंस ड्राइवर को फोन किया क्यों था, आखिर क्या बात हुई थी उस वक्त? यही बात अहम है क्योंकि जिस दिन सुशांत की मौत हुई उस दिन सबसे आगे हमने वीडियो फुटेज में भी देखा है, सबसे आगे संदीप सिंह थे पूरी प्रक्रिया में उनकी अंतिम संस्कार तक। लेकिन तब एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ बात करना समझा जा सकता है क्योंकि वो मौका वो घड़ी ही ऐसी थी जब एम्बुलेंस वाले से बात करना शायद लाजमी हुआ होगा। लेकिन क्या ऐसी वजह है, ऐसी क्या बड़ी वजह कि 2 बार उसके 2 दिन बाद उसके संदीप सिंह ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात की। अब कई आशंकाएं कई सारी हो सकती है, संभावनाएं कई सारी हो सकती है, लेकिन जब तक संदीप से पूछताछ नहीं होती और इस घटनाक्रम से जुड़े बाकी लोगों से पूछताछ नहीं होती तब तक इस बात पर जो पर्दा है वो नहीं उठेगा। इसलिए जब तक संदीप से इन तमाम चीजों की जैसे इस इन घटनाओं के जानने वालों से इस बात की जानकारी नहीं मिलती तब तक चीजें शायद उतनी गति से आगे नहीं बढ़ेगी जितनी गति से आगे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि सीबीआई के पास भी ज्यादा वक्त इस वक्त नहीं है। 2-3 दिन में उन्हें काफी सारी तफ्तीश पूरी करनी है। तो किस तरह से आगे तक तफ्तीश आगे पूछताछ होगी, क्या संदीप को बुलाया जाएगा, संदीप क्या जानकारी देगा, ये देखना भी रोचक होगा। अच्छा सचिन, क्या ये पता चल पाया है इन कॉल डिटेल्स से कि जो बातचीत हुई थी उसका ड्यूरेशन वो कितनी देर की बातचीत थी? देखिए ड्यूरेशन जो एम्बुलेंस वाले के साथ बातचीत हुई है वो ज्यादा समय तक नहीं हुई है, लेकिन सवाल कितने ड्यूरेशन के लिए बातचीत हुई से ज्यादा एम्बुलेंस वाले के साथ क्या बात हुई होगी संदीप से, इस बात का है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि 2 दिन बाद एम्बुलेंस वाले के साथ संपर्क करने की क्या वजह हो सकती है। यही एक महत्वपूर्ण बात है जो जानना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से गुत्थी धीरे धीरे सुलझती नजर आ रही है, जिस तरह से बाकी हमने देखा कि बाकी गवाह है, बाकी इस पूरे केस से जुड़े लोग हैं, उनके बयानों में जिस तरह से विसंगति पाई गई है, जब एक तरह से सीबीआई ने सबसे इंक्वायरी की, सबसे पूछताछ की, तब लोगों के बयान अलग थे, आमने सामने बिठाकर जब लोगों से पूछताछ की तब बयान अलग थे। ऐसे इन तमाम बातों की पृष्ठभूमि में संदीप सिंह का इस तरह से एम्बुलेंस वाले के साथ बात करना, इसकी वजह क्या हो सकती है, और अब उसका गायब होना सबसे बड़ी बात। हम बार बार ये कह रहे हैं, हम आधिकारिक रूप में ये नहीं कह सकते कि वो गायब है, लेकिन वो संपर्क क्षेत्र से बाहर है, ये बात बिल्कुल है। तो इस तरह से उसका संपर्क क्षेत्र से बाहर होना, इन तमाम चीजों की वजह क्या हो सकती है, ये खंगालने की बिल्कुल ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब उनको सामने आकर देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।